हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंज्यूमर बिहेवियर की एग्ज़ाम सीरीज़। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। डैश डिस्क्राइब चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ऐसा लर्निंग में होता है जब एक पर्सन जो है अपने एक्सपीरियंस से अपने बिहेवियर में चेंज लाता है, तो ये लर्निंग है। अ डैश इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस दैट कॉल्स फॉर एक्शन। अगर इंटरनल स्टिमुलस हो रहा है तो ड्राइव है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है तो क्यू है, CUE। और अगर रिएक्शन है क्यू के लिए तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइव, क्योंकि इंटरनल स्टिमुलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ कंज्यूमर डिस्क्राइब्स अ कार एज बीइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल कार ऑन द मार्केट, देन दिस डिस्क्रिप्शन इज। अगर किसी क्वालिटी पे बोल रहा है, जैसे कंज्यूमर बोल रहा है कि मेरी कार सबसे इकोनॉमिकल कार है, दैट मीन्स वो उसका क्या है? एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस उसका क्या है? बिलीफ है, तो दैट मीन्स ये उसका बिलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ कंज्यूमर टेल्स, अगर एक कंज्यूमर अपने फ्रेंड से कहता है कि आई लाइक माई कार मोर देन एनी अदर कार ऑन द रोड, मैं अपनी कार को बाकी सभी कार जो रोड पे चल रही है उनमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद मेरी ही कार है, तो दैट मीन्स कि वो कंज्यूमर क्या एक्सप्रेस कर रहा है? वो अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पुट्स पीपल इनटू अ फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ लाइकिंग। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो लोगों को उस फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाती है जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की चीज़ें आ जाती हैं जिसमें, और उससे क्या हो जाता है? लाइक कर रहे हो तो मूविंग टूवर्ड्स दैट कमोडिटी हो जाएगा, और डिसलाइक कर रहे हो तो आप उससे अवे चले जाओगे, दूर चले जाओगे। ठीक है, तो इसको ये एक एटीट्यूड होता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो आप उसके तरफ जाओगे, नेगेटिव होगा तो आप उससे दूर जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ द बायर डिसीजन प्रोसेस। कौन सा नहीं है? ब्रांड आइडेंटिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बायर डिसीजन प्रोसेस सजेस्टेड इन द टेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज एज बीइंग वन ऑफ नीड रिकॉग्निशन। ठीक है, जब बायर डिसीजन प्रोसेस में जब फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? हमारी नीड रिकॉग्निशन कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है, द बाइंग प्रोसेस कैन बी ट्रिगर्ड बाई। बाइंग प्रोसेस किससे ट्रिगर हो सकता है? जब क्या कह रहा है? व्हेन वन पर्सन ऑफ द पर्सनस नॉर्मल नीड्स, हंगर, थर्स्ट, फिर इनफ टू बिकम अ ड्राइव। ड्राइव बोल दिया है ना, ड्राइव बोल दिया है, और ड्राइव से हमें क्या समझ में आ गया है कि ये क्या होगा? इंटरनल स्टिमुलाई होगा। अगर क्यू होता तो दैट मीन्स वो क्या होता? एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता। कह रहा है, द स्टेज इन द बायर डिसीजन प्रोसेस इन विच द कंज्यूमर इज अराउज टू सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंज्यूमर जो है वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है डिफरेंट सोर्सेज से। अगर कंज्यूमर जो है ऑब्टेन कर रहा है इंफॉर्मेशन कहाँ, कैसे? अगर वो प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, तब कंज्यूमर कौन सा ऑब्टेन कर रहा है इंफॉर्मेशन? तो कंज्यूमर एक्सपेरिमेंटल सोर्स से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसको खुद से हैंडल और एग्जामिन कर रहा है और यूज़ कर रहा है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटल सोर्स हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ द कंज्यूमर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन टू अराइव एट ब्रांड चॉइसेस अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ बायर डिसीजन प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट कह रहा है, जनरली द कंज्यूमर्स परचेज डिसीजन विल बी टू बाय द मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड। जनरली लोग क्या करते हैं? मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड को खरीदते हैं। बट 2 फैक्टर्स कैन कम बिटवीन द परचेज इंटेंशन एंड परचेज डिसीजन। दीज 2 फैक्टर्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वो 2 फैक्टर कौन से हैं? वो है एटीट्यूड ऑफ द अदर्स एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट, with respect to post purchase behavior, the larger the gap between expectation and the performance। कह रहा है पोस्ट परचेज बिहेवियर में जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस के बीच में गैप होगा उतना ज़्यादा कस्टमर का क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन। द ग्रेटर द कस्टमर्स डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर्स इन विच स्टेज ऑफ द बायर डिसीजन प्रोसेस? पोस्ट परचेज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, आपको ये बहुत अच्छे से करना है बायर डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, देख लो बहुत क्वेश्चंस आए, अभी आगे और मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एक कंपनी है जो कि कह रहा है कि कंपनी को ना अपने डिससेटिस्फाइंग कस्टमर को अच्छे से गार्ड करना चाहिए। क्यों? कह रहा है क्योंकि ऑन एवरेज अगर एक कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो वो 3 लोग को बताता है, लेकिन एक डिससेटिस्फाइड पूछ रहा कस्टमर कितने लोगों को एवरेज बताता है? 11 लोगों को बताता है। Next, the dash is the mental process through which an individual passes from
फर्स्ट हियरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल अडॉप्शन, इसको हम बोलते हैं अडॉप्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, all of the following are the part of the adoption process that consumer may go। कह रहा है adoption process में सब है, एक को छोड़ के, वो एक क्या है, process। Next, with respect to adopter categories, the dash are guided by respect, are the opinion leaders in their communities and adopt new ideas early but carefully। कह रहा है कि ऐसे लोग जिनको इनको रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या करते हैं, वो जितने भी नई चीज़ें होती हैं, न्यू आइडियाज़ होते हैं, उनको बहुत जल्दी वो कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, और लेकिन केयरफुली एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो न्यू आइडियाज़ को तब तक नहीं करते हैं एग्जीक्यूट जब तक मेजॉरिटी नहीं कर लेती है, जब तक, और तब करेंगे जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव ट्राइड इट, जब बहुत सारे लोग उसको ट्राई कर चुके होंगे। तो इसको हम बोलते हैं लेट मेजॉरिटी। जो पहले कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर, और जो बाद में करते हैं उनको बोलते हैं लेट मेजॉरिटी। नेक्स्ट कह रहा है सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट in influencing an innovation's rate of adoption। Dash is the degree to which the innovation may be tried on a limited basis। ये है बेटा divisibility। नेक्स्ट कह रहा है अगर एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाती है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, कि उसको हम रीसेल कर देंगे, रेंट कर देंगे, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस मार्केट। जहाँ तक ना जब पर्सन जो है खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है, उसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए खरीद रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस मार्केट बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इस नीचे दिए गए ऑप्शंस में कह रहा है प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट क्या होगा। तो ये है परचेज डिसीजन टू सेटिस्फाई नीड्स, ये होगा। नेक्स्ट, द बिजनेस मार्केटर नॉर्मली डील्स विद डैश देन द कंज्यूमर मार्केट। बिजनेस मार्केट किस चीज़ में डील करता है, कह रहा है बिजनेस मार्केटर जो है ना उसके पास फ्यू कस्टमर्स होंगे, लेकिन वो ह्यूज अमाउंट में परचेज कर रहे होंगे। तो वही लिखा फार फीवर्स बट फार लार्जर बायर्स, ठीक, बहुत कम लेकिन बहुत ज़्यादा खरीदने वाले। नेक्स्ट, अगर डिमांड, कह रहा है व्हेन डिमांड कम्स एज इट डज इन द बिजनेस मार्केट। कह रहा है अगर बिजनेस मार्केट में डिमांड तब आती है जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है, ठीक। तो ऐसी कोई भी चीज़ की डिमांड जो किसी दूसरे की डिमांड पे एसोसिएटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। तो इसका आंसर होगा डिराइव डिमांड। नेक्स्ट कह रहा है जनरल मोटर जो है वो स्टील खरीदता है क्योंकि कंज्यूमर कार खरीदते हैं। कह रहा है अगर कंज्यूमर की डिमांड कार के लिए ड्रॉप कर गई तो फिर जनरल मोटर्स की डिमांड स्टील के लिए भी ड्रॉप कर जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल, अभी बताया, अगर किसी एक की डिमांड दूसरे की डिमांड पे एसोसिएटेड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। कह रहा है दैट बिजनेस मार्केट्स have more buyers involved in the purchase decision is evidence of which of the following characteristics difference between business and consumer market। ये है the nature of the buying units, ठीक। next, the place in the business buying behavior model where interpersonal and individual influences might interact। जहाँ पे भी interpersonal और individual influences interact करते हैं उसको हम बोलते हैं buying center। next कह रहा है in a डैश द बायर रीऑर्डर समथिंग विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। जब बायर रीऑर्डर कर रहा है बिना मॉडिफिकेशन का तो हम बोलते हैं उसको स्ट्रेट रीबाइंग, और अगर वो मॉडिफिकेशन या जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्पेसिफिकेशन मॉडिफिकेशन मांगता है तब रीऑर्डर करता है तो हम उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रीबाय। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कोई फर्म जो है वो बाय कर रही है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को पहली बार तो हम उसको वो क्या फेस करेगी, वो न्यू टास्क सिचुएशन फेस करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि द इन सप्लायर्स आर मोस्ट लाइकली टू गेट नर्वस एंड फील प्रेशर टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन। मॉडिफाइड रीबाइंग सिचुएशन में ऐसा होगा। कह रहा है द डिसीजन प्रोसेस यूनिट, डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ अ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश ऑल द इंडिविजुअल्स एंड यूनिट्स दैट पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइंग सेंटर। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडरिंग द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग बिजनेस बायर बिहेवियर एज शोन इन अ मॉडल इन द टेक्स्ट अंडर विच इन्फ्लुएंस स्टेज वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अथॉरिटी स्टेटस एम्पैथी। ऐसा किस स्टेज में होता है, इंडिविजुअल में। कह रहा वो स्टेज जिसमें बिजनेस बाइंग प्रोसेस वेयर द बायर डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे बायर जो है
कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहा हो तो वो कौन सी बिजनेस बाइंग प्रोसेस का स्टेज है, जनरल एंड डिस्क्रिप्शन। कह रहा है अगर एक बाइंग टीम जो है उससे पूछा जा रहा है किसके द्वारा, परचेजिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, कि आप रैंक करो इम्पोर्टेंस के बेसिस में रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, प्राइस और अदर एट्रीब्यूट्स को, तो ये कौन सी स्टेज है, ये जनरल नीड डिस्क्रिप्शन स्टेज है। नेक्स्ट कह रहा है ऐसी कौन सी स्टेज है बिजनेस बाइंग में जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है एंड स्पेसिफाई करती है बेस्ट टेक्निकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर अ नीडेड आइटम, तो हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। डैश इज एन अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन इन विच कॉम्पोनेंट्स आर स्टडीड केयरफुली टू डिटरमाइन इफ दे कैन बी रीडिज़ाइन, तो ऐसा होता है वैल्यू एनालिसिस में। कह रहा है फैक्टर्स सच एज सप्लायर रेपुटेशन फॉर रिपेयर एंड सर्विसिंग कैपेबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। कह रहा है ऐसे फैक्टर्स जिसमें हम देख रहे हैं कि सप्लायर की क्या रेपुटेशन है रिपेयरिंग में और सर्विसिंग में, तो ऐसा किस में हम इवैल्यूएशन करते हैं, हम इसमें सप्लायर सिलेक्शन में ये इवैल्यूएशन करते हैं। कह रहा है ब्लैंकेट कॉन्ट्रैक्ट्स आर टिपिकली पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन बिजनेस बाइंग प्रोसेस, ऑर्डर रिटर्न स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। The dash may lead the buyer to continue, modify or drop the arrangement that has been entered into by the buyer and seller, ये है जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट फॉर द मार्केटिंग मैनेजर सोशल क्लास ऑफर्स सम इंसाइट्स इनटू कंज्यूमर बिहेवियर एंड इज पोटेंशियली यूजफुल एज अ मार्केट रिसर्च इंफॉर्मेशन। कह रहे डैश इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंसेस, ये रेफरेंस ग्रुप की कौन सी डेफिनेशन है, ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल लुक्स टू व्हेन फॉर्मिंग एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफरेंस ग्रुप की डेफिनेशन देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है कि आर फैक्टर्स दैट हैव बीन शोन टू अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, कौन से फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ब्रांड का नेम, क्वालिटी, न्यूनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट कह रहा है वो रीज़न ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके कारण हाई प्राइसेस जो हैं वो कंज्यूमर की बाइंग को अफेक्ट नहीं करते। कंज्यूमर को बेटा लगता है कि जितनी महंगी चीज़ होगी उतना ही अच्छा क्वालिटी होगा, तो ऑप्शन सी, कंज्यूमर बिलीव दैट हाई प्राइसेस इंडिकेट हाई क्वालिटी। डैश आर द ग्रुप्स दैट इंडिविजुअल्स लुक टू व्हेन फॉर्मिंग एटीट्यूड, अभी देखा रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वुड द रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, अ पिकअप ट्रक। कह रहा प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप में कौन आते हैं, प्राइमरी तो बेटा फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स आते हैं। सेकेंडरी में कौन आते हैं, सेकेंडरी में ये फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन आ जाएंगे। कह रहा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर ऑफन डिजाइन टू इन्फ्लुएंस डैश कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, बेटा इसीलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। डैश रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन अ कंज्यूमर हैज़ स्टोर्ड इन देयर मेमोरी अबाउट अ प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। तो ये आपके मैंने 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा कोई भी टॉपिक हो जिस पे आपको डिस्कशन करना हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।